कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में दो चीज़ें आ जाती हैं। कुछ जो एज के साथ हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि लेडीज़ का यूरिन लीक होने लग जाता है, वो भी उसको भी हम देखते हैं, वो भी इसी के अंडर आता है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। और दूसरा टाइटनिंग और भी कई तरह के प्रोसीजर हैं जो कि आजकल के टाइम की डिमांड है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सीमा गोयल, एक ऐसा नाम जिन्होंने 20 साल से ज़्यादा जो समा अपना गायनी में दिया। और अब क्योंकि ये चेंजिंग है, इनके माइंड में कुछ ना कुछ नया करने का रहता था, तो अब इन्होंने कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी जो है वो भी यहाँ शुरू की है। हम लोग हार्ट ऑफ लुधियाना बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सीमा गोयल, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं लुधियाना में पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा फील्ड जो है ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनी, नॉर्मल डिलीवरीज से लेके पेनलेस डिलीवरीज और गायनी की हर किस्म की सर्जरीज़ करते हैं। अब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की तरफ था, तो मैंने सोचा ये एक नया फील्ड है। आजकल ऐसा टाइम आ रहा है जब हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, चाहे जो हम एक 15 साल की लड़की से लेकर 60-70 ईयर ओल्ड तक हम सब चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दिखें। तो ये एक ऐसा फील्ड है जो अभी तक बहुत ज़्यादा जिसमें काम नहीं किया गया है, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें थोड़ा डेवलप हुआ, तो मैंने सोचा एक कॉस्मेटिक गायनी का सेंटर स्टार्ट किया यहाँ पे। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि लेडीज़ आजकल लड़कियाँ जो है वो यहाँ तो कई तो आजकल हम देखते हैं कि ब्यूटी की वजह से बच्चे को जन्म नहीं देती कई लड़की, उनको ये होता कि मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि आप जैसा भी फिगर आपके पास आ जाए उसको एक रूप दे देंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही है। आजकल लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि हमारे जो है वजाइना लूज़ हो जाएगा, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आज इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि हम लेज़र की हेल्प से, जो कि लेज़र क्या है, एक तरह की किरणें हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसकी हेल्प से वजाइनल टाइटनिंग और भी बहुत तरह के चीज़ें आजकल हम कर रहे हैं। फेस से लेके वजाइना तक हर चीज़ में इसका यूज़ हो रहा है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि ब्रेस्ट की अगर हम बात कर लें, तो जब वो दूध बच्चे को पिला रहे होते हैं तो उनके माइंड में कई बार लेडीज़ में ये भी आ जाता है, तो आपके पास हर तरह के प्रोसीजर्स हैं जिनके साथ आप उनको एक नया रूप दे दें? हाँ जी, बिल्कुल सही। ब्रेस्ट के भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि उसकी भी कई तरह की ऑगमेंटेशन सर्जरीज़ हैं, सिंपल वेज भी हैं जिससे हम उसको नॉर्मल फॉर्म कंडीशन में ला सकते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि गायनी के फील्ड में आपने लंबा समय इनफर्टिलिटी में भी आपने काम किया, आपने एज ए गायनेकोलॉजिस्ट पेनलेस डिलीवरीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, क्या कहना चाहेंगे कि गायनी का डिपार्टमेंट जो है वो तो है ही, और एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपकी शेप को ये रूप दे सकता है, क्योंकि गायनी की जिसको नॉलेज है पूरी, अगर आपने इतने बच्चों को जन्म दिया है, वजाइनल आपको हर चीज़ के बारे में मालूम है, अगर आपने ज़िंदगी में ये सेवा की है, तो वो जो डॉक्टर्स हैं अगर वो इस फील्ड में आकर आपको एक नई शेप देते हैं तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में दो चीज़ें आ जाती हैं। कुछ जो एज के साथ हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि लेडीज़ का यूरिन लीक होने लग जाता है, वो भी उसको भी हम देखते हैं, वो भी इसी के अंडर आता है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। और दूसरा टाइटनिंग और भी कई तरह के प्रोसीजर हैं जो कि आजकल के टाइम की डिमांड है। और उसके अलावा जो फेस की कॉस्मेटोलॉजी है वो भी इसका एक पार्ट है कि हमने सुंदर कैसे दिखना है, कोई दाग है, कोई फेस पे किसी किस्म का ग्लो लाना है, उसके लिए भी ये भी इसी के अंडर आता है कॉस्मेटोलॉजी के अंडर। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि एक गायनेकोलॉजिस्ट जो पीसीओडी के कारण जिनके फेसेस पे हेयर्स और पिंपल्स और प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अकेला एक फील्ड नहीं है ये, क्योंकि जब तक आप लोग उसको पीसीओडी को फैक्ट्री जो पीसीओडी के फैक्ट्स है वो कम नहीं करेंगे और उसके साथ कॉस्मेटिक आप करोगे तो वो लड़कियों को एक नया रूप मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल तो ये पीसीओडी की प्रॉब्लम आपने भी देखा होगा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हर 3 में से 2 लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो रही है।
तो ये सब कॉस्मेटिक्स में ये सब इंक्लूडेड है कि हम उसको उसके हार्मोन्स को पहले नॉर्मल करें, जो पार्ट ऑफ गायनेकोलॉजी है। फिर उसके अगर कोई एक्सेस हेयर ग्रोथ है उसका रिमूवल करना है, कोई पिगमेंटेशन है उसको सही करना है, वो हमारा पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है। सो हमारा एम है हर मतलब उस लड़की की हर ज़रूरत एक ही छत के नीचे हम उसको प्रोवाइड कर सकें। जैसा 20 ईयर्स का लंबा तजर्बा, जिसके कारण आप लोग एक काउंसलर भी हैं, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी वाले कपल्स आते हैं कई बार दो दो जगह पर वो बेचारे थके हारे आते हैं, और जब आपके साथ आते हैं काउंसल करते हैं तो डॉक्टर सीमा उनको एक ईज जोन में ले जाती है, और उनके साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं आप लोग, जब वो आपको सारी प्रॉब्लम बताते हैं, जब आप देख लेते हैं कि ये प्रेशर है, जो मेंटल प्रेशर के कारण ये लोग कंसीव नहीं कर रहे, या कोई सिंपल रीजंस है, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बेनिस्तान जोड़ों को आप संतान सुख की प्राप्ति करवा चुके हैं? हाँ जी, ये तो है। आजकल देखो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है लाइफ में कि हमारे पास कितने काफ़ी लोग ऐसे जोड़े आते हैं कि जिनका 4-5 साल से शादी हो गई है, वो कोशिश कर रहे हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं, और जब उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो देखा जाता है कि स्ट्रेस ही मेन कारण होता है। तो काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा उसमें रोल है, उनको एक विश्वास दिलाना कि नहीं ये पॉसिबल है, और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट जो भी रिक्वायर्ड है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई ट्यूबों में प्रॉब्लम है, तो हमने देखा है कि इन छोटी छोटी चीज़ों के करने से ही कई मोर देन 50% जो हैं कंसीव कर जाते हैं। जैसा आजकल की प्रीशियस प्रेगनेंसीज हैं, और उसको आप बहुत ही ध्यान से, जो भी पेशेंट आपके साथ जुड़ जाता है तो वो कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक आपके साथ रहता है, और आप जैसे जैसे उनको गाइड करते रहते हैं, आप भी उनके फ़ोन भी उठा लेते हैं, कई बार रात को भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है। क्या कहना चाहेंगे कि वो अडॉप्टेशन वाली बात है, जब बंदा एक बार सीमा गोयल से जुड़ गया तो वो उसको अडॉप्ट की तरह हो गया, कि वो उसका एक ये है कि जब तक वो कंसीव करके बच्चे को जन्म नहीं दे देते हम आपके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो है ऐसा कि फैमिली जुड़ जाती है पूरी। अगर हमने एक लड़की की डिलीवरी की तो उस घर में जो बहू है और लड़कियां हैं कि ननद है, वो सब जुड़ जाते हैं, एक फैमिली जुड़ जाती है, तो एक तरह का आप उनके फैमिली डॉक्टर बन जाते हो। ये हमने देखा। डॉक्टर साहब, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो कि आजकल जिसकी दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां हैं, पहले ही PCOD, पहले ही प्रॉब्लम से घिरी होती हैं बच्चियाँ, और बाद में जाकर उनको जब माँ बनना होता है, अनीमक, विटामिन डी, ये वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ ग्रस्त होते हैं जो यंग ब्लडर्स हैं, तो उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा अक्रेंस रहती है, और उसके लिए भी आप स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। हाई रिस्क आजकल तो मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा प्रेगनेंसीज हाई रिस्क हैं, क्योंकि किसी को कोई लेट प्रेगनेंसी हो रही है, लड़कियां लेट कंसीव कर रही हैं, वो भी एक कारण है हाई रिस्क का। उसके बाद ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, जिसको हम PIH बोलते हैं, वो भी बड़ी कॉमनली है, और उसके बाद डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, वो भी बड़ी कॉमनली देखी गई है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो 10 साल पहले था, इतनी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हम नहीं देखते थे जितनी कि आजकल हम देख रहे हैं। ये सब जो आज की लाइफ का स्ट्रेस है, लेट प्रेगनेंसी स्टार्ट है, यही सब उसके कारण है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि हमें जब मैरिज हो जाए तो इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए? आज का जो सिनेरियो है, आज के जो यंग ब्लडर्स हैं, वो पहले तो कंसीव करने के लिए नहीं कंसीव करना मेथड्स यूज़ करते रहते हैं, बाद में प्रॉब्लम आती है। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल पहली डिलीवरी तो चलो एक डिलीवरी तो होनी चाहिए? हाँ जी, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ही नहीं, लेट ही नहीं करते, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अब मेडिकल टर्मिनेशन है वो भी करते हैं। तो हम तो मतलब मैं तो हर अपने पेशेंट को जो भी आता है उसको यही गाइड करती हूँ कि आप एक बेबी हो लेने दो, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करना, क्योंकि फिर उसके बाद नहीं तो आपको फिर वही इनफर्टिलिटी के डॉक्टरों के धक्के खाने पड़ेंगे। तो मेरा सुझाव तो यही है। जैसा क्या कहना चाहेंगे आप उन यंग ब्लडर्स को जो यंग होते हुए बूढ़े हो रहे हैं? 45 साल की एज है, बाथरूम निकल गया, कहीं जा नहीं सकते, पार्टी में परेशानी से ग्रस्त हैं कि हाय मेरा बाथरूम ना निकल जाए,
पैड लगाने लग जाते हैं अभी से। क्या कहना चाहेंगे कि आज के कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट में आपका सारा इलाज है? बिल्कुल 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 जी। ये जो आजकल लेज़र है हमारा, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस SUI बोलते हैं, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं लेज़र के साथ। 5 या 6 सिटिंग्स करनी पड़ती हैं, हार्डली 4 से 5 मिनट की एक सिटिंग होती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर हम उसको, और जो हमने देखा है कि 50+ लेडीज़ सफ़र करती हैं, वो घर से बाहर नहीं जाती हैं कि मेरा यूरिन ना पास हो जाए, ये उसमें बहुत हेल्पफुल है। और क्योंकि अभी इतना यूज़ नहीं हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेडीज़ घर में बात नहीं करती हैं, बट मुझे लगता है कि जो लेज़र के साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, नॉन इन्वेसिव है, कोई आपकी सर्जरी नहीं होनी है, कोई टांके नहीं लगने हैं और इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के यंग ब्लडर जैसे जंक फूड है और मोबाइल्स के ऊपर पॉर्न है, सारा दिन मोबाइल ही देखते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि यंग ब्लडर्स लड़कियों को, लड़कों को भी, क्योंकि बाद में जाकर ये चीज़ें हैं जो वो एक आजकल ये इस चीज़ के भी डिप्रेशन के पेशेंट आने शुरू हो गए हैं डॉक्टर्स के पास। अगर आप लोग ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, ज़्यादा जंक फूड में आप लोग रहते हैं, मॉरल ऑब्सिटी तो हम देख ही रहे हैं, आप हर तीसरे चौथे बच्चे में एक बच्चा हमें ऑब्सिटी से जो है ग्रस्त मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। आजकल ये जंक फूड और एक्सेस मोबाइल, ये सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। जो हमारे पास PCOD के पेशेंट आते हैं, यंग गर्ल्स आती हैं 15 साल की, 16 साल की, तो मेरी तो उनको काउंसलिंग में यही होती है, लाइफस्टाइल चेंज फर्स्ट है। इससे पहले कि हम कोई दवाइयाँ आपको दें, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, अपना फूड हैबिट्स इंप्रूव करो, अपनी एक्सरसाइज करो और ये जो अपना मोबाइल के आवर्स है ये कम करो। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि जो आपका फील्ड है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, जिसमें आप लोग एक नई लुक दे देते हैं उन लड़कियों को जो लोग पहले, जिनके हस्बैंड को लगता कि नहीं यार ये तो बस खत्म है काम, मतलब उनके माइंड में जो है नेगेटिविटी रहती है, तो उनके लिए पॉजिटिविटी का एक हम लोग नया जो है इसमें लेज़र के साथ, और ये न जैसे आपने बोला नॉन इन्वेजिव है, जिसके साथ कोई सर्जरी नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके साथ आपको फ़ायदा ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और भी कई तरह के हैं, लेज़र है और हमारे पास पील्स हैं, PRP है, ये सब चीज़ें गायनी में भी उतनी यूज़ हो रही हैं जितनी कि फेस की कॉस्मेटोलॉजी में यूज़ हो रही हैं आजकल। दर्शकों, आपने कभी भी कॉस्मेटोलॉजी में जाना है तो आप एक गायनी की अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे PCOD की बात करी है, तो डॉक्टर साहब इसके एक्सपर्ट हैं। फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप कभी भी फ़ोन करके टाइम लेकर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने रघुनाथ हॉस्पिटल में सेवा करते हुए काफ़ी देर होगी। पहले बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लुधियाना के इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अभी हमारा ब्लॉसम वुमेन हेल्थ जो है, जो हार्ट ऑफ द लुधियाना में स्थित है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। हीरो बेकरी के बिल्कुल साथ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पखुआ रोड से आना है तो भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, मॉडल टाउन से आना तो भी आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। फ़ोन नंबर और एड्रेस नीचे चल रहा है, आप लोग आएँ, एक बार मिलें डॉक्टर साहब से। इनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप इनफर्टिलिटी के शिकार हैं तो भी मिल सकते हैं। अगर आपको गायनी में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इश्यूज़ हैं आपके, तो भी आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। वो तो एक बार जो फैमिली बन जाता है, पार्ट ऑफ फैमिली। लंबे समय तो सेवा करते हो, की कहना चाहोगे? बहुत अच्छे, 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल की? हाँ जी। हम देख सकते हैं कि ऐसे डॉक्टर जो 20 साल और 10 साल से सेवा में, उनके साथ ही अटैच हैं।